अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, कल हमने सूरत नहल की आयत नंबर 61 से 83 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत नहल की आयत नंबर 84 से 108 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई, हमने उसमें यह जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं ताकि हम अल्लाह का शुक्र बजा लाए और उसके हर हुक्म पर अमल करते जाए। और मुनकिरीन के बारे में ये जाना कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अता करदा नेमतों की नाशुक्री करते हैं, हालांकि वो जानते थे कि ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही उन्हें अता फरमाया था। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में ऐसे ही लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाले और उसके अहकामात को कबूल न करने वालों के बारे में और अपने नफ्स और शैतान की पैरवी करने वालों के बारे में बयान किया गया कि क़यामत के दिन हर उम्मत में से ऐसे नाफरमान लोगों को जमा किया जाएगा और उनके खिलाफ गवाह भी पेश किए जाएंगे और उन्हें उस रोज़ अजाब भी दिया जाएगा। तो चुनाचे गवाही पेश करने वालों में सबसे पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम होंगे और वो उस वक्त ये कहेंगे कि रब तबारक व तआला, हमने तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाया है लेकिन वो इस तरफ आए नहीं और गुमराही में मुब्तला रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 89 में इरशाद फरमाया है कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर जो किताब को नाजिल किया है उसमें सारी चीज़ों को बयान कर दिया है। चुनाचे नाजरीन, आज कुरान शरीफ को नाजिल हुए 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं। साइंस की दुनिया में आज जो नई नई ईजादात हो रही हैं, नई नई चीज़ें लोगों के सामने पेश की जा रही हैं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि आने वाला ज़माना इतना तरक्की करेगा। लेकिन ये वाज़े और हकीकत बात है कि साइंस जितनी तरक्की कर रही है, इन सब का जिक्र आज से 1400 साल पहले ही कुरान पाक में जिक्र कर दिया गया और इसकी तफसीर बयान करते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ज़माने में बयान फरमा दिया है। तो इसी तरीके से अब ये जो ईजादात हो रही है, नई नई चीज़ें लोगों के सामने पेश की जा रही हैं, ये सब कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात की हक्कानियत और सच्चाई पर दलील बनती जा रही है। और जो दीन को मानने वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, उनके ईमान को तक़वियत मिलती रहती है। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नहल की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वयौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू वला हुम युस्तअतबून। वइज़ा रअى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक एक गवाह कायम करेंगे, फिर इन काफिरों को इजाज़त न दी जाएगी और न उनको हक़ ताला के राज़ी करने की फरमाइश की जाएगी। और जब जालिम लोग अजाब को देखेंगे तो वो अजाब न उनसे हल्का किया जाएगा और न वो कुछ मोहलत दे दिए जाएंगे। वइज़ा रअى الذين अशरकू शुरकाअहुम قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إن كنتم كاذبين। और जब वो मुशरिक लोग अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, वो हमारे शरीक यही हैं कि आपको छोड़कर हम उनको पूजा करते थे। सो वो उनकी तरफ कलाम को मुतवज्जे करेंगे कि तुम झूठे हो। وألقوا إلى الذين يوم القيامة
वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस सलम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब बिमा कानू युफ़्सिदून। और ये लोग उस रोज़ अल्लाह के सामने अताअत की बातें करने लगेंगे और जो कुछ इफ्तिरा पर्दाजियाँ करते थे वो सब गुम हो जाएंगी। जो लोग कुफ्र करते थे और अल्लाह की राह से रोकते थे उनके लिए हम एक सज़ा पर दूसरी सज़ा बमुकाबला उनके फसाद के बढ़ा देंगे। वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजिअना बिका शहीदन अला हाउला वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन वहुदन वरहमतन वबुश्रा लिलमुस्लिमीन। और जिस दिन हम हर उम्मत में एक एक गवाह जो उन्हीं में का होगा उनके मुकाबले में कायम करेंगे और उन लोगों के मुकाबले में आपको गवाह बना कर लाएंगे। और हमने आप पर कुरान उतारा है कि तमाम दीन की बातों को बयान करने वाला है और मुसलमानों के वास्ते बड़ी हिदायत, बड़ी रहमत और खुशखबरी सुनाने वाला है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम एक अमन और सलामती वाला मजहब है। इस्लाम तमाम मखलूक़ात को एक मुकम्मल हक़ अता फरमाता है। इस्लाम हर एक के साथ हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव करने और उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने की तालीम देता है। इस्लाम में मर्द और औरत में कोई इम्तियाज़ नहीं, यानी सवाब के लिहाज से। अगर कोई मर्द आदमी सवाब का काम करता है तो उसे उसकी नीयत के मुताबिक उतना ही अज्र सवाब दिया जाता है जितना औरत को उसके नेक काम करने पर अज्र सवाब मिलता है। कुरान इस्लाम की इसी पाकिज़ा और इंसाफ पसंद तालीमात पर मुश्तमिल है। तो आइए नाजरीन, कुरान के इस पाकिज़ा तालीमात को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह ताला इत्दाल और एहसान और अहले क़राबत को देने का हुक्म फरमाते हैं और खुली बुराई और मुतलक बुराई और जुल्म करने से मना फरमाते हैं। अल्लाह ताला तुमको इसलिए नसीहत फरमाते हैं कि तुम नसीहत कबूल करो। वअौफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम वला तंक़ुदुल अयमान बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। और तुम अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम उसको अपने ज़िम्मे कर लो और कस्मों को बाद उनके मुस्तहकम करने के मत तोड़ो और तुम अल्लाह ताला को गवाह भी बना चुके हो। बेशक अल्लाह ताला को मालूम है जो कुछ तुम करते हो। तत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिया अर्बा मिन उम्मह
इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिह वलयुबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फीहि तख्तलिफून। और तुम उस औरत के मुशाबे मत बनो जिसने अपना सूत काते पीछे बोटी बोटी करके नोच डाला। क्या तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद डालने का जरिया बनाने लगो महज इस वजह से कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाए? बस इससे अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करता है, और जिन चीज़ों में तुम इख्तिलाफ करते रहे क़यामत के दिन उन सब को तुम्हारे सामने जाहिर कर देगा। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशा वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ वयहदी मन यशाअ वलतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तअमलून। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो तुम सबको एक ही तरीक़े का बना देते, लेकिन जिसको चाहते हैं बेराह कर देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं, और तुमसे तुम्हारे सब अमाल की ज़रूर बासपुरस होगी। वला तत्तखिदू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमुम बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ु السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم। और अपनी कस्मों को आपस में इस बात का ज़रिया न बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाएं, और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका तुमको अकूबत का मज़ा चखना पड़े और बड़ा सख्त अजाब मिले। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्न अल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको मत बेचो और उसके बदले थोड़ी सी कीमत न लो, क्योंकि ईफ़ा अहद का जो सिला अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाता है, और जो खुदा के पास है वो बाकी है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके आमाल के एवज़ बहुत अच्छा बदला देंगे। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक और आराम की ज़िंदगी से जिंदा रखेंगे और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो,
कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुन नहल की तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुन नहल की आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुद्स, यानी ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि हमने इस कुरान पाक को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया है। नाज़रीन, उस ज़माने में लोग हमेशा कुरान पर तोहमत लगाया करते थे और ये कहा करते थे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुन नहल की इस आयत में उनका रद्द करते हुए ये बयान फरमाया है कि ये किताब बरहक है और हम ही ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस किताब को नाजिल किया है। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुश्रिकून वइज़ा बद्दलना आयतन मकान आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अन्त मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफ़ीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब खुदा के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं और खुदा जो कुछ नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है, तो काफिर कहते हैं कि तुम तो यूं ही अपनी तरफ से बना लाते हो। हकीकत यह है कि उनमें अक्सर नादान हैं। क़ुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुद्स मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बित अल्लज़ीन आमनू वहुदन वबुश्रा लिलमुस्लिमीन। कह दो कि इसको रूहुल कुद्स तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं ताकि ये कुरान मोमिनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों के लिए तो ये हिदायत और बशारत है। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन वहाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। और हमें मालूम है कि ये कहते हैं कि इस पैगंबर को एक शख्स सिखा जाता है, मगर जिसकी तरफ तालीम की निस्बत करते हैं उसकी ज़बान तो अजमी है और ये साफ अरबी ज़बान है। इन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाह इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। ये लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, इनको खुदा हिदायत नहीं देता और उनके लिए अज़ाब अलीम है। झूठ इफ्तिरा तो वही लोग किया करते हैं जो खुदा की आयतों पर ईमान नहीं लाते, वही झूठे हैं। मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिहि इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु काबिले में अजीज रखा
और इसलिए कि अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइका हुमुल गाफिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही लोग हैं जिनके दिलों पर और कानों पर और आँखों पर अल्लाह ने मुहर लगा रखी है और यही गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरतुन नहल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।